प्रोडक्ट्स हैं। एक्चुअली करीब-करीब हम 400 के आसपास में भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग जो हमारे लिटरेचर है, बुक्स है, उसको हम लोग उन प्रोडक्ट में शामिल नहीं करते ताकि लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो हमारे पास 350 से भी ज्यादा वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं और ये सारे कैटेगरीज के प्रोडक्ट है जो आपके पास अवेलेबल है। हेल्थ के प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर, स्किन केयर, होम केयर, फूड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर एंड वेटनरी प्रोडक्ट्स, एक्सेसरीज एंड प्रमोशनल आइटम्स, गारमेंट्स, बेबी केयर और बुक्स एंड लिटरेचर। इसके साथ एक और कैटेगरी ऐड है जिसको हम लोग प्यूरिफायर्स बोलते हैं, जैसे एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर और एल्कलाइन वाटर बॉटल। हेल्थ केयर के रेंज में हमारे पास 85 प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर में 28 प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर में 19 प्रोडक्ट हैं, बेबी केयर में 6 प्रोडक्ट है, होम केयर में 12, फूड प्रोडक्ट्स में 32, एग्रीकल्चर और वेटनरी में 5, बुक्स एंड लिटरेचर में 19, एक्सेसरीज एंड प्रमोशनल टूल्स में 24, गारमेंट्स और एपरल्स में 84 प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। सुनील जी, चेंज हो रहा है ना, दिख रहा है? हाँ, यस यस। ओके। इन प्रोडक्ट की एक दो खासियत है जो आप सब प्लीज जब भी आप कस्टमर के साथ बात करें उनको ये जरूर बताएं। सबसे पहली बात, इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया का पहला आयुर्वेदिक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। इंडिया लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन आयुर्वेदा, फर्स्ट कंपनी जो पूरे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाती है। दूसरा, आपने जितने लोगों को प्रोडक्ट दिए होंगे आज तक या फिर आपने यूज किया होगा, प्रोडक्ट का जो एक्सेप्टेबिलिटी है यानी लोगों को पसंद जो आता है वो एकदम मैक्सिमम है। स्केल का अगर हम लोग नापे, मिनिमम, लो, मीडियम, हाई, मतलब प्रोडक्ट एक्सेप्टेबिलिटी लोगों में सबसे ज्यादा है आईएमसी के प्रोडक्ट्स को लेके। तो ये दो खासियत है जो प्रोडक्ट को बेहतर बनाता है। और इसका एक्सेप्टेबिलिटी का कारण ये है क्योंकि इसका प्रोडक्ट का रिजल्ट हमें हमेशा मिलता है। प्राइसिंग जो है कॉम्पिटिटिव है। दुकान की चीजों में और डायरेक्ट सेलिंग की चीजों में हमेशा थोड़ा डिफरेंस रहेगा क्योंकि दुकान का जो प्रोडक्ट्स है उनमें उतना क्वालिटी नहीं होता क्योंकि उनको मार्केटिंग करके बेचना है और हमारा प्रोडक्ट को बेचने के लिए हम रिजल्ट ही बेच सकते हैं। दूसरे उनके प्रोडक्ट को शाहरुख खान, सलमान खान ऐड करके बेच देता है। हमारे प्रोडक्ट को आप लोग बेस्ड ऑन रिजल्ट दिखा के बेचते हैं, तो जाहिर है प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर होना होता है, इसलिए प्राइस थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। और हमारे पास बहुत सारे रेंजेस का प्रोडक्ट है और ये कारण है कि लोग आईएमसी को पसंद करते हैं, आईएमसी के प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। आईएमसी के प्रोडक्ट का जो क्वालिटी और जो रिजल्ट है, मुझे लगता है आप सब इससे वाकिफ है। क्वालिटी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कैसे एक प्रोडक्ट का क्वालिटी को डिसाइड किया जा सकता है। फॉर्मुलेशन का मतलब होता है हम लोग उस प्रोडक्ट को किस फॉर्म में लेके आए। जैसे जूस को जूस के फॉर्म में लेके आए। बहुत सारे कंपनीज है जो किसी भी जूस को टैबलेट बना देता है। जब हम जूस को टैबलेट में चेंज करते हैं तो उस जूस का प्रॉपर्टी थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि उसको ठंडा करना होता है, गर्म करना होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और आयुर्वेदा में जितने भी जड़ी बूटी है उसको पीने लायक टैबलेट, सिरप, कैप्सूल में बनाना आसान है, लेकिन उसको क्रीम में डाल के आप स्किन पे लगाना, तेल में डाल के बालों पे लगाना, शैम्पू में डालना, ये बहुत आसान काम नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च चाहिए। तो हमारे पास बेस्ट फॉर्मुलेशन है, सारे फॉर्म में हमारे पास प्रोडक्ट है। जो हमारे पास जड़ी बूटियां है, जो रॉ मटेरियल है, आप सबको खुशी होगी और आप सबको मालूम भी होगा कि आईएमसी खुद अपने जड़ी बूटियों का खेती करती है। एलोवेरा, हिमालयन बेरी, तुलसी, खुद का खेती होता है। प्रोसेसिंग खुद करती है, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, बॉटलिंग, प्रिंटिंग सब कुछ खुद का है। और स्टोरेज के लिए आप सबने देखा भी होगा, हरिद्वार में हमारे पास एक फुटबॉल स्टेडियम जैसा साइज वाला हमारे पास वेयर हाउस है जहां पे हम लोग करीब करीब 6 महीने का सामान का स्टॉक रख सकते हैं। सुनील जी, सब कुछ क्लियर है यहाँ तक? पीपीटी साउंड ओके। कोई भी डिस्टर्बेंस होता है सर, प्लीज मुझे इन्फॉर्म करना। जरूर जरूर। तो ये सारे चीजों के वजह से आपको मिलता है एक प्रोडक्ट का बेहतरीन रिजल्ट। आप सबको मैं ये भी बहुत खुशी के साथ बताना चाहूंगा कि कभी कभी एक दो प्रोडक्ट में थोड़ा सा हमें ऐसा लगता है कि कलर में चेंजेस है, टेस्ट में चेंजेस है। ये हो सकता है, मौसम के साथ साथ पेड़ पौधों में उसका जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, उसका कलर, उसका फ्लेवर, उसका टेस्ट थोड़ा सा बदल सकता है। और आप सबके नॉलेज के बिना भी हम टेस्ट करके भी हमें बहुत बार पता चल जाता है कि इस प्रोडक्ट में थोड़ा सा गड़बड़ है या फिर इस प्रोडक्ट का टेस्ट एज इट इज नहीं है, तो हम लोग उस प्रोडक्ट को आपको बताए बिना लेबोरेटरी में टेस्ट करके उसको रद्द करके नया बैच लेके आते हैं। हाल ही में ऐसा हम लोगों ने एलोवेरा जूस के साथ किया। आप लोगों को थोड़ा येलो कलर मिला होगा, एक्चुअली उस प्रोडक्ट में कोई गड़बड़ नहीं था, सीजन की वजह से। जैसे गर्मी का एलोवेरा का जो कंटेंट है थोड़ा अलग होगा, सर्दी का एलोवेरा का कंटेंट थोड़ा अलग होता है। उसमें जो एलोइन है, बर्बोलॉइन है,
उसका कॉम्पोजिशन थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, जिसके वजह से कलर में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन आपको बताए बिना, आपको पता चलने से पहले ही कंपनी ने उसको वापस लिया और उसको चेंज कर दिया। तो प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है उसके ऊपर कंपनी का पूरा कंट्रोल है, 100% कंट्रोल। ये सब कुछ कुल मिला के आपको एक बेहतरीन मौका देता है कि इन प्रोडक्ट के साथ आप एक शानदार सा बिजनेस करो। एक एक्सीलेंट क्वालिटी प्रोडक्ट, सारे नेचुरल जड़ी बूटी से बना है, प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज्यादा है, सारे लोगों को ये प्रोडक्ट चाहिए। तेल, साबुन, शैम्पू, मसाले, खाना, स्किन के प्रोडक्ट्स, बच्चों के प्रोडक्ट, न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स, डिजीज के प्रोडक्ट्स, तो सबके जरूरत के प्रोडक्ट्स हैं। और अभी आईएमसी एक ब्रांड बन चुका है। मैं तो कहूंगा आईएमसी का हर एक प्रोडक्ट ही ब्रांड बन चुका है। आप तुलसी डालते हो तो आईएमसी का तुलसी आता है, हिमालयन बेरी, एलोए जेल। तो आप लोगों ने इतना अच्छी तरह से प्रोडक्ट का प्रमोशन किया कि हर एक प्रोडक्ट लगभग एक इंडिविजुअल ब्रांड बन चुका है। प्रोडक्ट का रिजल्ट ह्यूज है, बहुत आसानी से हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और इसका क्वालिटी कंट्रोल कंपनी के खुद के साइंटिस्ट ने अपने हाथों में रखा है। तो कुल मिला के आईएमसी के प्रोडक्ट को लेके आपके पास शानदार मौका है कि आप इन प्रोडक्ट से एक बिजनेस करें। आईएमसी के प्रोडक्ट के कुछ खासियत आप स्क्रीन को ध्यान से देखिए। मैं चाहूंगा आप लोग इसको नोट भी करें। लोग आपसे सवाल करते हैं कि हमें आईएमसी का प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत आसान है। आईएमसी के जो प्रोडक्ट्स है ये बेस्ड ऑन आयुर्वेदिक फिलोसफी है, या फिर आयुर्वेदिक साइंस के बेस पे हम लोगों ने इसको बनाया। यानी ये नेचुरल थेरापी है। नेचुरल थेरापी के मतलब है जिसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप हम लोग रोज की जिंदगी में खाना खाते हैं, दाल चावल सब्जी, थोड़ा बहुत फ्रूट्स खाते हैं, थोड़ा बहुत नॉनवेज भी खाते हैं। तो ये जो बेसिक हमारा खाना है, ये खाना इस तरह से बनाया गया है, ऊपर वाले ने ऐसे बना के दिया, आप जिंदगी भर खा सकते हैं। आप हर रोज दाल चावल सब्जी फल खा सकते हैं। ये हमारा डेली खाना है, एवरीडे फूड है। तो आईएमसी का जो प्रोडक्ट्स हैं ये इसी तरह के नेचुरल सोर्स से बनाई गई हैं। आंवला का रस आंवला से बनाया गया है। नोनी का जूस नोनी फल से बनाया गया है। हिमालयन बेरी का जूस हिमालयन बेरी से बनाया गया है। यानी नेचुरल थेरापी जो हमारे पास मौजूद है। नंबर 2, अक्सर दूसरे ट्रीटमेंट सिस्टम में हम लोग बीमारी का जो लक्षण होता है, जैसे आपको सर दर्द है, सर दर्द का कारण क्या है? ब्लड सप्लाई कम हो गया या फिर चोट लगा। तो इन जनरल हम लोग उस बीमारी का जो सिम्टम है, उस सिम्टम को बंद करने के लिए हम लोग उसको दवाई देते हैं। लेकिन आयुर्वेदा में उस बीमारी का कारण को दूर करने के लिए दवाई दी जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप लोग पेन के लिए लोगों को पेन एवे टैबलेट देते हैं, डायबिटीज के लिए शुगर एवे रस देते हैं। तो शुगर एवे रस एक दिन के लिए ग्लूकोज को कंट्रोल कर देता है, ऐसा नहीं है। ग्लूकोज ब्लड में बढ़ जाने का कनेक्शन हमारे पैंक्रियास के साथ है, इंसुलिन हार्मोन के साथ है। इन द लॉन्ग रन, जब हम लोगों ने 3-6 महीना एमसी के शुगर वे रस टैबलेट यूज किया, तो धीरे धीरे ये पैंक्रियास को थोड़ा हेल्दी बनाएगा, ज्यादा अमाउंट का इंसुलिन उत्पादन होगा, सेल के अंदर इंसुलिन आसानी से घुस पाएगा, ग्लूकोज भी घुस पाएगा। तो ये है आयुर्वेदिक वे ऑफ वर्किंग, ये बीमारी को जड़ को मिटाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन क्यों आईएमसी को यूज करना है या फिर क्यों आईएमसी बेस्ट है, आईएमसी के प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और आईएमसी का प्रोडक्ट सिर्फ शरीर में दर्द है, दर्द को निवारण करेगा, ऐसा नहीं है। आयुर्वेदिक जो सिस्टम है ये शरीर, मन और माइंड को, बॉडी, सोल एंड माइंड को, तीनों को अच्छा रखता है। और आखिर में हमारा बॉडी के जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब खून, हार्ट वाला सिस्टम, सांस लेने वाला सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारा जो सिस्टम है जिसको आयुर्वेदा में एक साथ में त्रिदोषा बोलते हैं, इसको बैलेंस करता है। अगर हार्ट वाला सिस्टम थोड़ा कमजोर हो गया तो इंसान बीमार हो जाएगा। तो सारे सिस्टम को बैलेंस करता है, इसलिए भी आईएमसी स्पेशल है। चल आगे बढ़ते हैं। कुल मिला के आज की जिंदगी में आप लोग अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं तो मुझे लगता है ज्यादातर लोग यही जवाब देगा, हाँ मेरे साथ भी ऐसा होता है। आप लोग मुझे चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। क्या लोग अक्सर कहते हैं यार मेरा हजम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लिवर शायद थोड़ा कमजोर है, डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है। आप लोग यस या नो में जवाब देना। फिर लोग कहते हैं मेरा शुगर लेवल एकदम बॉर्डर पे, डॉक्टर ने बोला शक्कर मत खाओ, थोड़ा कंट्रोल करके खाओ, डायबिटीज हो सकता है। फिर लोग कहते हैं यार मेरा कोलेस्ट्रॉल ना हाई हो गया, वजन ज्यादा है, चर्बी ज्यादा हो गया। लोग ये भी कहते हैं मेरा वजन थोड़ा सीरियस हो गया, बहुत बढ़ गया, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। लोगों को ये भी कहते हुए सुना यार मेरा इम्यून सिस्टम ना बहुत कमजोर हो गया, मैं ठंड में थोड़ा भी ठंड पानी पीता हूं तो मुझे जुकाम हो जाती है, बारिश में भीगा तो मुझे बुखार आ जाती है। फिर लोग कहते हैं मुझे यूरिक एसिड हो गया, घुटनों में दर्द है, जॉइंट पेन है, नींद नहीं आती है।
कमजोर हो गया हूँ, भाग दौड़ नहीं कर सकता, थायराइड की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, ये बिल्कुल कॉमन प्रॉब्लम है। अगर आप सब मेरे साथ सहमत हो तो प्लीज यस या नो में जवाब दें। बिल्कुल सही। और ये सब का कारण है कि हमारा बॉडी का जो सिस्टम आप राइट साइड में देख सकते हैं, कफ, पित्त एंड वाता, सांस लेने का सिस्टम को हम कफ बोलते हैं, और सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों को साथ में। पित्त का मतलब है डाइजेस्टिव सिस्टम, वात का मतलब होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। सांस लिया, खून से ग्लूकोज पहुंचा, खाना खाया, हजम हुआ और बॉडी से सारे कचरा निकल गया। ये तीनों सिस्टम जब गड़बड़ होता है तभी हम लोगों का बीमारी, हमें बीमारी जकड़ लेता है। और अभी जितने भी मैंने छोटा छोटा सिम्टम्स बताया था, वो सारे यही तीन सिस्टम के गड़बड़ होने से होता है। तो ऐसे में हम लोग हर किसी को आईएमसी के कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट रेकमेंड कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट लोगों को हेल्दी रखने के लिए है, ना कि बीमारी से उनको निजात देने के लिए है। ये हम लोग एज ए ट्रीटमेंट नहीं बोल रहे हैं, एज ए ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं, लेकिन इस वक्त हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो लोग 25-30 साल के एज में हैं, जिनको इस वक्त कोई बीमारी ने नहीं पकड़ा है, लेकिन कल परसों में उनको बहुत कुछ होने वाला है। तो ये एज ए प्रिवेंशन हम लोगों को बताएंगे, सर आप श्री तुलसी पिए, क्योंकि ये सर्दी, जुकाम, खांसी, कोविड जैसे बीमारी से आपको रक्षा करती है। ये एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी एलर्जिक है। हर तरह का सांस की बीमारी से, यहाँ तक कैंसर से भी आपको बचाने में मदद करेगा। कोई भी स्किन की बीमारी, जल गया हो, किसी पॉइजनस इंसेक्ट ने काट दिया हो, स्केबीज, एक्जिमा, इस तरह का बीमारी में भी आप बाहर से लगा सकते हैं। यहां से कल यहाँ तक कोई भी बीमारी होती है, सर्दी, जुकाम, खांसी, इस तरह की बीमारी में भी आप लगा सकते हैं, पी सकते हैं, शहद के साथ पी सकते हैं, गर्म पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ, चाय के साथ, किसी के साथ भी आप पी सकते हैं। अगर आपका हजम, डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ है तब भी आप ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मुंह से बैड स्मेल आता है, ऐसे लोग भी अगर दिन में 5-6 बार श्री तुलसी लेना शुरू करें, इंशाल्लाह उनका मुंह से बैड स्मेल चला जाएगा। और ये एक्सटर्नल भी हम लोग बॉडी में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके घर का छोटा डॉक्टर है, आप हमेशा इसको साथ में रखें, घर में रखें, और ट्रेवलिंग के साथ में भी आप ले जाएं। इसको लेने का तरीका बहुत आसान है। सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब भी आप पानी पीते उसमें 2-2 बूंद डाल के पिए, यहाँ तक आप चाय के साथ भी पी सकते हैं। दूसरा प्रोडक्ट जो बहुत शानदार प्रोडक्ट है वो हिमालयन बेरी जूस। इस पौधे की खासियत है कि ये जहां पे उगता है वहां पे इंसान का जिंदा रहना नामुमकिन है। यानी ये प्लांट इतना मजबूत है कि जहां पे कोई नहीं बचता, जिंदा नहीं रहता, ये वहां पे उगता है। इतना हार्ड एंड टफ है, -35 से -40 डिग्री तक के टेम्परेचर में उगता है। इसमें ऑक्सीजन, विटामिन और मिनरल्स बहुत ज्यादा मात्रा में है। इसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी मिलती है। इसमें 100 से भी ज्यादा न्यूट्रिशन है, जिसमें 25 मिनरल और एमिनो एसिड्स हैं। इस सर्दी, जुकाम, खांसी, ब्लड प्रेशर, मोटापा, सांस लेने की तकलीफ, यूरिक एसिड, पेन, दर्द, इंडाइजेशन, हर तरह का तकलीफ में आपको राहत देगा। एंटी बैक्टीरियल है, एंटी माइक्रोबियल है, एंटी कैंसर है, एंटी ऑक्सीडेंट है और एंटी एजिंग भी है। इसके कैटलॉग में भी लिखा है, अगर कोई सही तरह से हिमालयन बेरी जूस पीता है तो 100 साल तक स्वस्थ एवं खूबसूरत जिंदगी बिता सकते। ये आपको हेल्दी भी रखेगा और स्किन को भी, बॉडी को भी खूबसूरत रखेगा। ये फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल वीकनेस को दूर करता है। इसको लेने का तरीका बहुत सिंपल है। सुबह शाम 30-30 ml लेना है, 250 ml हल्का गर्म पानी के साथ। हमारा तीसरा प्रोडक्ट है एलोवेरा जूस। ये भी एक ब्यूटी प्रोडक्ट है और साथ साथ कुछ कुछ बीमारियों का स्पेशल प्रोडक्ट है। सुनील जी, सब कुछ क्लियर है? एकदम एकदम क्लियर सर, चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है सर। थैंक यू। तो एलोवेरा जूस, यहाँ पे जितने भी हमारे दोस्त हैं, आप सबको बताना चाहूंगा, ये प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का हम लोग ब्यूटी प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसका लगातार पीने से बाल, त्वचा, नाखून खूबसूरत रहता है। ये सांस लेने के मतलब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस की बीमारी, सर्दी, जुकाम, खांसी, अस्थमा, यहाँ पे आवाज ही आना, इस तरह के जितनी भी बीमारी है, गर्म पानी के साथ लेने से आपको राहत मिलेगा। एक बहुत बड़ा और कॉमन प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन, टॉयलेट ना होना, और पाइल्स। इसका सबसे अच्छा इलाज है एलोवेरा जूस, या फिर गैस्ट्राइटिस या एसिडिटी का भी इलाज है एलोवेरा जूस। तो इस तरह के लोगों को सुबह शाम 30-30 ml एलोवेरा जूस लेने से एसिडिटी, पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आपका दूर हो सकता है। तीसरा है, अगर आपको जॉइंट पेन है, सायाटिका पेन है, सर्वाइकल पेन है, यानी नर्व का पेन है, जैसे कमर से लेकर एक पाँव में पेन होता है, पीछे से पूरा जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, वहां पे पेन होता है,
तो ऐसे सिचुएशन में भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा जिनको भी शराब पीने का आदत है या फिर शराब से उनको बहुत नुकसान हुआ है, उस तरह के नुकसान को दूर रखने के लिए आप एलोवेरा जूस पी सकते हैं। अच्छा, आपका एक और प्रोडक्ट इसके साथ में, एलोवेरा जूस आपको स्टेमिना बढ़ाता है, सेक्सुअल कैपेबिलिटी को बढ़ाता है, यानी कपल्स के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। लेडीज को जो भी बीमारियां होती है जैसे लिकोरिया, व्हाइट डिचर्स, पीरियड के दौरान पेन होना, क्रैम्प्स आना, या फिर कोई ऐसे शादीशुदा कपल्स है जिनको बच्चे नहीं हो रहे, इस तरह के सिचुएशन में भी आप एलोवेरा जूस रेकमेंड कर सकते हैं। इसको लेने का तरीका ऑलरेडी मैंने बता दिया, सुबह शाम 30-30 ml आपको लेना है हल्का गर्म पानी के साथ। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रोडक्ट है श्री हल्दी। ये आपके घर का दूसरा छोटा डॉक्टर है और ब्यूटिशियन है। श्री हल्दी हम में से बहुत सारे लोगों ने बचपन में खाया होगा, कच्चा हल्दी, या फिर मम्मी पापा कभी भी स्किन में प्रॉब्लम हो गया तो वहां पे लगा देते हैं। ये जो आईएमसी का श्री हल्दी है, इसमें 4 तरह का चीजें हैं, 3 अलग अलग हल्दी हैं। क्यूरक्यूमिन जो हल्दी का नाम है वो है, उसके अलावा इसमें ब्लैक पेपर, उसमें ब्लैक पेपर है, और उसके साथ इसमें केसर है। तो ये सारी चीज जब मिक्स होता है, हल्दी का जो मेन मेडिसिन है जिसका नाम भी क्यूरक्यूमिन है, उसका जो कैपेसिटी या फिर पावर है वो 1000 गुना बढ़ जाता है। इसका मतलब है हम लोगों ने 1 केजी हल्दी लिया और 1 केजी हल्दी खाने से हमारा बॉडी को जितना फायदा होगा, आईएमसी का श्री हल्दी का 1 बूंद से ऑलमोस्ट उतना फायदा हो सकता है, क्योंकि ये 1000 गुना ज्यादा फायदेमंद है। ये बॉडी का इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखता है, साथ साथ आपकी स्किन को खूबसूरत रखता है, बीमारियों से दूर रखता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है यानी फिल्टर करता है। बॉडी में कोई भी टॉक्सिक केमिकल, पॉइजनस केमिकल होंगे तो बॉडी में से बाहर निकालेगा। सर्दी जुकाम खांसी में आप इसको दे सकते हैं। इसको लेने का एक तरीका आपको बताता हूं। जिसको भी सर्दी जुकाम खांसी है, आप लोग 1 चम्मच शहद ले लो, उसमें 2 बूंद श्री तुलसी डालिए और 2 बूंद श्री हल्दी डालिए और आप इसको पी जाइए। अगर आपको ऐसे नहीं पसंद है, आप जब खाना खाते हो गर्म खाने में भी 2-4 बूंद हल्दी डाल के उसको साथ भी मिक्स करके खा सकते हैं। तो इस तरह से हल्दी आप रोजाना लगातार जब लेते हैं तो आपका सर्दी जुकाम खांसी जो ये सीजन है, ये आपको इस सीजन में आपको राहत देगा। इसके अलावा लगातार ये लेने से आपका स्किन का जो ग्लो है, आपका स्किन थोड़ा सा उसमें ग्लो आएगा, सफेद होगा, मतलब फेयरनेस आएगा, उसमें कोई दाग, कोई स्पॉट है वो चला जाएगा, बुढ़ापे का छाप नहीं आएगा। यानी अभी आप अगर 16-17 साल की हैं, इंशाल्लाह इसको लगातार यूज करने से आप 40-50 की उम्र में भी 17 के दिखोगे, रिंकल्स नहीं आएंगे, स्किन के कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इसके अलावा पेट की बीमारी, इंडाइजेशन, पेट में दर्द होना, गैस की बीमारी, स्टोमक की पेन, इस तरह का जो भी प्रॉब्लम है पेट की, वो सब आपका दूर हो जाएगा। रोजाना 1 से 2 बूंद लेना है हल्का गर्म पानी के साथ। अगला प्रोडक्ट है एलो डाइजेस्ट। ये आपका लिवर का सबसे अच्छा दोस्त है। एलो डाइजेस्ट बेसिकली नाम से पता चलता है कि डाइजेशन में हेल्प करता है। पेट दर्द, पेट फूल जाना, लिवर का बड़ा हो जाना, हजम ना होना, कभी कभी ऐसा भी होता है आपने अभी खाना खाया और पूरा 10 घंटे तक भूख ही नहीं लगता, या फिर खाना खाया तुरंत पेट दर्द होता है। इस तरह का जो भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, एब्डोमेन का प्रॉब्लम है, पेट दर्द है, इन सब के लिए ये सबसे अच्छा मेडिसिन है। आप इसको भी हमेशा अपने साथ रखें। इसके अलावा ये आपको एनर्जी भी देता है और ये भी बहुत अच्छा माउथ फ्रेशनर है। यानी आप खाने के बाद थोड़ा सा एलो डाइजेस्ट लेते हैं हल्का गर्म पानी के साथ या नॉर्मल पानी के साथ, जैसे हम लोग खाने के बाद सॉफ्ट लेते हैं ताकि मुंह से अच्छा स्मेल आए, तो ये लेने से भी आपके मुंह से अच्छा स्मेल आएगा क्योंकि इसमें भी सॉफ्ट है। इसको लेने का तरीका है रोजाना 8 से 10 ड्रॉप ले खाने के बाद। अगला प्रोडक्ट है जीवन शक्ति रस। इससे नाम से पता चलता है जीवन का शक्ति है। जैसे रोजाना काम करते करते कभी दोपहर के टाइम में, शाम के टाइम में हम थोड़ा सा थक जाते हैं, तब हम लोग चाय पीते हैं, कोई हॉर्लिक्स पीता है, कोई जूस लेता है, कोई रेडबुल लेता है। तो वो सब कुछ नहीं लेना है, एक अच्छा सा चीज लेना है जिसका नाम है जीवन शक्ति रस। ये आपको तुरंत एनर्जी देगा। इसके साथ साथ ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है। आप फोटो में देख सकते हैं, इसमें केसर है, एलोवेरा, इलायची है और भी बहुत सारे जड़ी बूटी। तो ये तुरंत एनर्जी देगा, बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा यानी डिटॉक्सिफिकेशन, एनर्जी लेवल को बहुत हाई करेगा, बॉडी में से एंटीऑक्सीडेंट के, बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट का सप्लाई देगा और इस तरह का हार्मफुल केमिकल जो बॉडी को नुकसान करता है, बॉडी को बूढ़ा बना देता है, उसको बॉडी में से बाहर निकालेगा। इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है। बस ध्यान रखना है कि डायबिटीज के लोगों को नहीं देना है।
इसको लेने का तरीका है कि आप 200 ml पानी के साथ 20 ml यानी 1 गिलास पानी में आप 20 ml मिक्स करके लस्सी, दूध, फालूदा, खीर, दही किसी के साथ भी मिक्स करके आप ले सकते हैं। हम लोग अगला प्रोडक्ट है हर्बल गौमूत्र। इस प्रोडक्ट की खासियत यह है कि एल्कालाइन होता है। एल्कालाइन का मतलब होता है एसिड का जस्ट ऑपोजिट। एसिड होता है, ये उसका ऑपोजिट है। जो भी खाना हम खाते हैं, बाहर का खाना, फास्ट फूड, जंक फूड, केमिकल वाला खाना, उससे हमारा शरीर थोड़ा एसिडिक बन जाता है और ऐसे बॉडी में कैंसर होता है। तो हर्बल गौमूत्र उसका जस्ट ऑपोजिट है। ये लेने से आपका बॉडी एल्कालाइन बन जाएगा और उस बॉडी में कभी कैंसर नहीं होता। और बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि ये डायरेक्ट गौमूत्र ही है, ऐसा नहीं है। पहले गौमूत्र को फिल्टर किया जाता है, उसमें बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हमारे बॉडी को नहीं चाहिए। तो इस तरह का केमिकल को, इस तरह का हार्मफुल चीजों को पहले वो बॉडी से निकालता है। सॉरी, इस तरह का जो कॉम्पोजिशन है, मान लीजिए इसमें गौमूत्र में जो डायरेक्ट काउ यूरिन है, उसमें यूरिया होता है, एल्डिहाइड्स होते हैं, कीटोन्स होते हैं और भी बहुत सारे इस तरह के हार्मफुल चीजें होते हैं जो हमारे बॉडी को नहीं चाहिए। तो ये सबसे पहले हम लोग वो सारे केमिकल्स को फिल्टर करके बाहर निकालते हैं, फिर प्योर जो बेनिफिशियल है, जो फायदेमंद वाला गौमूत्र का कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, कॉम्पोजिशन है, उसमें थोड़ा फ्लेवर डाल के, तुलसी इलायची डाल के हम इसको पैकिंग करते हैं। सो हम इसको प्योर गौमूत्र नहीं बोल सकते, इसको प्रोसेस बोलना पड़ेगा क्योंकि ये एज इट इज नहीं है। और इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे एंटीसेप्टिक, एंटीमाइक्रोबियल, डिसइंफेक्टेंट, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी एलर्जिक, और इसीलिए इसको संजीवनी भी कहा जाता है। स्ट्रेस टेंशन को कम करता है, मेमोरी को बढ़ाता है, कॉन्स्टिपेशन को कम करता है, पेट की बीमारी, पेट दर्द को दूर करता है, पेट में अगर कीड़े हो या फिर पेट में पानी जमा हुआ है उसको भी दूर करेगा। एसाइड्स का मतलब होता है पानी जमा होना। एक बीमारी है जिसको बोलते हैं एनीमिया, यानी खून की कमी होना। ऐसे लोगों का गौमूत्र दे सकते हैं। स्किन की बीमारी में दे सकते हैं, पाइल्स में दे सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में किसी का अगर कोई प्रॉब्लम है तब भी दे सकते हैं। और जिन लोगों को हमेशा बुखार रहता है उनको भी गौमूत्र दे सकते हैं। गौमूत्र का शहद के साथ और पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके लेने से आपका वजन कम होता है। इसके अलावा डायबिटीज, सांस लेने की तकलीफ, पिंपल्स, लिवर और किडनी की कोई भी समस्या हो, ऐसे में आप गौमूत्र ले सकते हैं। ब्लड प्रेशर को कम करता है, डिप्रेशन और सर दर्द को भी कम करता है। इसको लेने का तरीका है 30 ml करके 2 बार लेना है, सुबह खाली पेट और शाम को आफ्टर स्नैक्स। अगला प्रोडक्ट है व्हीट गोल्ड टैबलेट। इसमें ज्यादा मात्रा में आयरन है, बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन है। आप लोगों के घर में जितने भी लेडीज है जो 15 साल के ऊपर में है, हमारे देश की एक बहुत बड़ा समस्या है कि लेडीज के बॉडी में ब्लड की कमी होती है क्योंकि हम पालक रोजाना नहीं खाते, सेब नहीं खाते, अरबी यानी कचू नहीं खाते, उसको क्या बोलते हैं, अनार नहीं खाते। तो जितने खाने पीने की चीजों में आयरन ज्यादा होता है वो खाना हम रोजाना रेगुलर नहीं खाते। मर्दों को प्रॉब्लम नहीं होता है, लेडीज को होता है क्योंकि उनको पीरियड्स आते हैं, बॉडी में से बहुत सारा ब्लड लॉस होता है एवरी मंथ। तो उनको हमेशा एक आयरन सोर्स, आयरन फूड लेना चाहिए और उसका बेस्ट सोल्यूशन है व्हीट गोल्ड टैबलेट। तो आप लोग, आपके घर में अगर लेडीज है जिनका उम्र 14 के ऊपर है, उनको रोजाना आयरन टैबलेट दे, यानी व्हीट गोल्ड टैबलेट दे। आजकल एक और नया टैबलेट आया है लो बटी, उसमें भी आयरन है। तो व्हीट गोल्ड टैबलेट आप सारे लेडीज को जरूर दें, जो अक्सर जिनको कमजोरी होता है, चक्कर आता है, थकान महसूस होता है, उनको व्हीट गोल्ड टैबलेट दें। इससे आपका हेमोग्लोबिन बढ़ेगा, स्किन की बीमारियां कम होंगी जैसे एक्जिमा, सोरियासिस, मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, ब्लड शुगर मेंटेन होगा। ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी कैंसर है, आपके बॉडी के एल्कलाइन बनाएगा और ब्लड प्यूरिफायर है। 1 से 2 टैबलेट रोजाना सुबह शाम 2 बार ले सकते हैं। अगला प्रोडक्ट है नोनी जूस। इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये तो ऑलमोस्ट आप हर बीमारी को दे सकते हैं लगभग, सिवाय प्रेगनेंसी, जिनका ब्लड प्रेशर कम है, और दूध पिलाती माएं, क्योंकि नोनी को पीने से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और जो पहले से जिनका ब्लड प्रेशर कम है उसका और कम हो जाएगा, तो उनको ज्यादा कमजोरियां होंगी। ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, स्टेमिना को बढ़ाएगा, नर्वस सिस्टम का सबसे अच्छा टॉनिक है। बॉडी में कहीं में भी पेन हो आप ये दे सकते हैं। जिन कपल्स को बच्चे नहीं हो रहे आप उनको भी ये सजेस्ट कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आता है आप उनको भी ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एजिंग है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ये हर तरह के इन्फेक्शन में काम करता है। इससे आपका ब्रेन का जो पावर है, ब्रेन का कैपेसिटी वो बढ़ जाएगा, नर्वस सिस्टम अच्छा रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। जॉइंट पेन, अर्थराइटिस में भी ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है।
30 ml 2 बार लेना है हल्का गर्म पानी के साथ, और इस तरह से आप नोनी जूस को पिए। अगला प्रोडक्ट है लिप केयर, आपका लिवर का दूसरा सबसे अच्छा दोस्त। पहला एलोवेरा डाइजेस्ट, दूसरा है लिप केयर। ये लिवर को अच्छा रखता है। अक्सर हमें लग सकता है कि मेरा लिवर तो अच्छा है, मैं क्यों लूं। जिस तरह का जिंदगी आज हम जीते हैं, खाना पीना टाइमली नहीं होता है, पानी हम टाइम से नहीं पीते हैं, और जो भी खाना हम खाते हैं उसमें मिलावट होता है। तो आप चाहते हुए ना चाहते अपने लिवर को हम लोग कचरा ही दे रहे हैं। अगर आप घर का खाना खाते तब भी खाने में मिलावट होता है। तो हम सबका लिवर थोड़ा बहुत कमजोर है। इंडिया का लिवर ही कमजोर है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा मिलावट है। तो सारे लोगों को ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। इसको लेने से आपके लिवर आने वाले दिनों में बेहतर होता जाएगा, और हर केमिकल टॉक्सिन से ये लिवर बचता जाएगा। इसको लेने से बॉडी में जो भी कचरा, केमिकल टॉक्सिन जमा है वो धीरे धीरे बाहर चला जाएगा, लिवर स्ट्रांग रहेगा और लिवर बीमारियों से दूर रहेगा। इसको 2 चम्मच करके दिन में 2-3 बार आप ले सकते हैं। अगर आपको भूख नहीं लगती तो खाने से पहले लें, और अगर डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो खाने के बाद लें, अदरवाइज आप कभी भी ले सकते हैं। अगला प्रोडक्ट है ट्रू हेल्थ कैप्सूल। ये एक विटामिन मिनरल सप्लीमेंट है। मान लीजिए आपके खाने में विटामिन की कमी है, मिनरल की कमी है, तो हम ये सप्लीमेंट ले सकते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाएगा और हमें एनर्जी देगा। जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, एस्थमा, रेस्पिरेटरी बीमारी के लिए बहुत अच्छा मेडिसिन है। ये हमारे दिल को भी बहुत अच्छा लगता है। ट्रू हेल्थ में कलौंजी होता है। कलौंजी के बारे में कहा जाता है मौत को छोड़ के ऑलमोस्ट हर बीमारी का ये शिफा है, दवा है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, शुगर, अल्जाइमर, डिमेंशिया, लॉस ऑफ मेमोरी, याद नहीं रख पाना, भूल जाना, सारी बीमारियों में हम दे सकते हैं। प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं, दूध पिलाती माओ को भी दे सकते हैं। सुबह शाम एक एक कैप्सूल खाने के बाद लेना इसका तरीका है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रोडक्ट है कैलडी। इसके बारे में थोड़ा सा एक चीज मैं आप सबको बताना चाहूंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। महिला के शरीर पुरुष के शरीर से थोड़ा सा अलग है। 40-45 के बाद उनको पीरियड्स आना बंद हो जाता है, और उसको मेडिकल साइंस में हम लोग मेनोपॉज बोलते हैं। जैसे पीरियड आना बंद होता है, 2 हार्मोन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। और ये दोनों हार्मोन्स हड्डियों को मजबूत रखने का हार्मोन है। यानी 45 के बाद या फिर पीरियड बंद होने के बाद महिला का हड्डी कमजोर होने लगता है, और इसीलिए 25 की उम्र से महिला को कैल्शियम लेना शुरू कर देना चाहिए, ताकि 40 के आसपास में आपकी हड्डियां कमजोर ना हो, मजबूत रहें। आईएमसी का जो कैल्शियम है उसका नाम है कैलडी। इसमें कैल्शियम और विटामिन डी दोनों होता है, क्योंकि सिर्फ कैल्शियम लेने से आपको शरीर कैल्शियम हजम नहीं कर पाएगा, इसके साथ विटामिन डी चाहिए। अगर आप सिर्फ कैल्शियम लेंगे तो आपको धूप में जाना पड़ेगा, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व करके हम लोगों ने कैल्शियम के साथ विटामिन डी भी डाला है। तो ये आपके बॉडी को कैल्शियम देगा और विटामिन डी देगा। जॉइंट पेन को दूर रखेगा, हड्डियों को मजबूत रखेगा, जॉइंट्स को अच्छा रखेगा। हड्डी में जो भी डैमेज होता है, बोन के टिश्यू में जो भी नुकसान होता है, जॉइंट में जो मूवमेंट करते करते जो लॉस होता है, उसको प्रिवेंट करेगा। आने वाले दिनों में फ्रैक्चर, कैल्शियम डेफिशिएंसी से आपको बचाएगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस और कमजोर हड्डियां जो खास करके लेडीज को होते हैं, उससे आप बचे रहेंगे। ये हड्डियों के साथ साथ दांत, इम्यून सिस्टम, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए भी फायदेमंद है। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम यानी हार्ट और लंग के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप 25 साल की उम्र से इसको ले रहे हैं, तो लगातार 2-3 महीना इसको ले, एक एक टैबलेट, 1 महीना गैप देगा, फिर इसी तरह से लेते रहे। यानी 1-2 महीने लिया, 10-15 दिन, 20 दिन गैप दिया, फिर 1-2 महीने लिया, इस तरह से हमें कंज्यूम करना है। जिनको ज्यादा जॉइंट पेन है, कमजोरी है, हड्डी में प्रॉब्लम है, वो 2 टैबलेट लें, अदरवाइज आप 1 टैबलेट लें। ग्रोइंग चिल्ड्रन को भी कैल्शियम देना चाहिए। हम लोग अगला प्रोडक्ट है एलोजेदी प्लस।